हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड साथ ही साथ हम पढ़ रहे हैं इसमें इंटीग्रल्स का पार्ट है ना। इंटीग्रल्स के पार्ट भी हम इसमें कर रहे हैं, तो दोनों को पैरेलली साथ लेके हम चल रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। एंड क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। जी हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो इस हिसाब से आपको देखिए, डेडिकेशन के साथ आप मेहनत करें। कोई नहीं पूछ रहा आपको आप क्या कर रहे हो, जो कुछ आपको आगे सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको इग्नोर करो। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ विद योर रिजल्ट। अपने रिजल्ट से आप अपने को प्रूव करो। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि इसमें जो है दोनों, इसमें मैं आपको, ठीक है, दोनों चीजें पैरेलली साथ लेके चलेंगे हम। चलिए, बहुत इजी टॉपिक आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, पहले थोड़ा ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 1 0 1 3 एंड 1 -2 1, तो आपको फाइंड करना है A inverse and hence solve the following equation. जो कि है x plus y plus z बराबर 6 और y plus 3z बराबर 11 and x minus 2y plus z equals to 0. करा किसी ने खुद ट्राई, मैं चाह रहा हूँ खुद ट्राई इसलिए करो कि क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत चांसेस आपके होते हैं और साथ में इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें गलतियां बहुत होती है ना। तो गलतियां बहुत होती हैं, इससे बचने के लिए हमें करना चाहिए भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले ए, तो ए जो हम लिख लें इसको 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, ठीक है। ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो आपको पता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें यूज करना पड़ता है ना। इसका फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो पहले ए डिटर्मिनेंट में निकालता हूँ, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग कॉलम, है ना। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम, कॉलम के अलोंग क्यों कर रहा हूँ सर, क्योंकि मेरे को वहां जीरो दिख गया, ये जीरो दिख गया ना, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी मेरी। तो सबसे पहले 1 को लेते हैं 1 और अंदर जो बचेगा, है ना, आता तो होगा आपको ये, तो 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। फिर ये तो आपका जीरो है ही, प्लस माइनस ये जीरो होगा ही, फिर प्लस अगेन 1 और ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 1 3 जा 1 1 जा 1 और सॉरी 1 3 जा 3 और माइनस 1 1 जा 1। आप अगर रो के अकॉर्डिंग भी करोगे ना, आप क्या करते हो, अगर आप रो से कॉलम को डिटरमिनेंट को खोलते हो यानी इस तरफ से, तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। आप करके देख लेना, चाहे पहले ही बताया मैंने आपको। 6 × 1 7, ये हो जाएगा 7 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा 7 × 7 प्लस 2 9। तो ए डिटरमिनेंट बच्चों मेरे पास कितना आ गया, 9 आ गया। अब ए डिटरमिनेंट 9 आ गया, तो अब हमें क्या करना है, हमें एडजॉइंट ए भी निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। सिंपल मीन्स कि जिसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ लिख दो प्लस, है ना। कैसा होता है,
प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर क्या है माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, समझ में आई बात। अब आप ओपन कर लो बस। अब देख लो ये फिर ये, तो ये आया 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1 + 6। ठीक है, इसकी बारी हो गई। अब आ जाओ दूसरे की बारी, यानी कि अब हमारे पास इसकी बारी है। तो इसको छोड़ के बचा 0 1 जा 0 और -3। तो अब आप समझ गए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो सारे हमें वैसे ही करने। फिर 1 की बारी आएगी तो 1 में ये आ जाएगा, इधर से ये गया और 0 -2 0 और ये आ जाएगा ठीक है। तो आएगा 0 -1 ही तो बनेगा। पूरा ही निकाल देते हैं। फिर अब इस 0 की बारी आई तो 0 से इसको हटाओ तो बचा हमारे पास पूरा ही हटिया ये। तो ये हटाएंगे और ये आप हटाएंगे, बचेगा 1 1 जा 1 और माइनस प्लस का 2। ठीक है, चलो उसको हटा दिया। फिर अब किसकी बारी? अब सर इस 1 की बारी है। इस 1 को ऐसे हटाया, ये हटाया, बचा क्या 1 1 जा 1। आप वहां मत करने लग जाना है, ठीक है, -1 वहां तो आप कर लोगे, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे जाएंगे। वन 3 जा 3 और 1 0 जा 0। अब ये और ये 1 1 जा 1 और 0। 1 1 जा 1 है ना, इसको हमने कर दिया यहाँ पे ये और ये। ठीक है, तो 1 1 जा 1 और 1 -0। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो। अब ट्रांसपोज भी तो हमें निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दो। तो जब रो को कॉलम बनाएंगे, अच्छा इसको मैं फाइनल तो हमने किया नहीं ना, अभी फाइनल कर दें इसको। 1 7, तो इसको यहीं में मिटा के चलो यार नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 7 ये हो जाएगा माइनस प्लस का थोड़ा पास, 7 3 और 0 -1 माइनस का 1, फिर +1 यानी कि माइनस का 1, 2 + 1 3 सॉरी, माइनस का 3, फिर ये हो जाएगा अगेन 0, ये हो जाएगा माइनस प्लस और ये 3 हो जाएगा बाहर आके। फिर आपका 3 में से 1 क्या 2, फिर ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका 1 - 0 1। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज मुझे निकालना है। ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। अब ट्रांसपोज आपको पता है ना, रो को बना दो कॉलम, कॉलम को बना दो रन। तो 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। याद आया कि हम इस रो को कॉलम, इस रो को दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम। ठीक, ये कॉपी कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स आपका होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 9 आया था, तो ये यहाँ तो आ जाएगा 9 और ये हमारा आया था 7 -3 -2। अच्छा तो इसको लिख लेते हैं, तो इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, ऊपर तो आएगा नहीं। तो 1/9 और यहाँ लिख लेते हैं हम पूरा मैट्रिक्स के साथ 7 -3 2 था शायद, 7 -3 2 बिल्कुल, 3 0 -3 और -1 3 1।
-1 3 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया पहले इनवर्स। अब हमें 3 इक्वेशन भी दी गई है, देखो क्वेश्चन में इसमें मैट्रिक्स मेथड आप लगाओगे। देखो ये 3 इक्वेशन, ये पहले इन 3 इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं, है ना। क्या x प्लस वाई प्लस फिर है y प्लस 3z इक्वल 0। तीसरी दी है x माइनस 2y प्लस z इक्वल 0। अब देखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आपको आना चाहिए, है ना, आता भी होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका वेरिएबल 1 1 1, है ना, तीनों का क्या है 1 1 1, ठीक है। फिर है 0 1 3 1 1 1, है ना। फिर x पे क्या है, x पे 0 है, y पे क्या है 1 है सर, और z पे क्या है 3 है, ठीक है। फिर क्या है जी, फिर है सर x पे है 1, x पे है 1, y पे है -2 और z पे है 1। तो ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। x माइनस 2y प्लस 4z था, शायद 4z था कि z था, x माइनस 2y, क्वेश्चन देख लो मैं एक बार, x माइनस 2y प्लस 4z है, 4z है, 4z क्वेश्चन में 4z था, को ये याद आया। तो यहाँ 4z है, तो ये 4z है, तो यहाँ भी आप 4 लिखेंगे, तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। फिर इधर आता है आपका x y z, और इधर आपका आ जाता है क्या आएगा 6 11 0, ठीक है। अब आप देखोगे, अब ये a है ना, ये हमारा a हो गया, ये x है और ये b, तो ये ax। अब देखो, आप देखो रिजल्ट वही आता है ना हमारा, ये इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, ये 3/3 ऑर्डर का है। ये देखोगे ये कितने ऑर्डर का है सर, ये है सर ये 3/1 ऑर्डर का, तो पहले का कॉलम दूसरे का रो मैच होना चाहिए, तो वो हमारा रिजल्ट बनता है। और यहाँ देखोगे जो फाइनल जो बच जाता है इसका रिजल्ट बनता है, और देखो वही हो रहा है। तो यानी कि ये और मल्टीप्लाई को तो ये फॉलो कर रहा है ना, मल्टीप्लाई को फॉलो कर रहा है। तो ax इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पे मैं ax इक्वल्स टू बी इसको लिख सकता हूँ, आएगा एक क्वेश्चन इस बार बता रहा हूं मैं आपको। तो x इस तरह का, मतलब x इक्वल्स टू a इनवर्स b लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू डाल दूं मैं यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या थी बच्चों, ठीक है, इक्वल्स टू a इनवर्स क्या है सर, a इनवर्स अभी भी हमने निकाला 1/9 2 -3 -1 3 1, और सर यहाँ है b की वैल्यू क्या है सर, b की वैल्यू है 6 11 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो और इसको, इस क्वेश्चन का हो गया, बस मल्टीप्लाई करना तो आता है कि भूल गए मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए कि सर अगर कभी कोई बच्चे कम 3/3 ऑर्डर का ये है, 3/1 ऑर्डर का ये है, तो सर इसमें जो रिजल्ट आएगा सर वो कैसे आएगा। तो अब रिजल्ट इसमें 3/1 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 3 तो उसमें रो होगी और कॉलम पर एक ही होगा, 3 उसमें रो होगी बट कॉलम एक ही होगा। इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करना आता है, पहले इसकी मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ होगी, तो 7 6 42, फिर प्लस माइनस माइनस 3 11 33 प्लस 2 0 0, ठीक है। अब इसकी बारी आई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 18 प्लस 0, फिर ये तो 0 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी -6 प्लस -6 प्लस ये 11 था ना 33, और ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। फोर्टी टू में से 33 आपका गया, यहाँ आ जाएगा 9 18, 18 ही रहेगा, और 33 में से 6 आपका गया, 33 में से 6 आपका गया, ये हो जाएगा 33, आई थिंक 33 नहीं सॉरी 27,
अब ये डिवाइड भी करने हैं सर, तो डिवाइड कर लो x y z, ये 1/9 सबके साथ डिवाइड होगा तो 1/9 भी 1 होगा, और 1/9 देखो 1/9 इंटू 18 करोगे तो 2 बार कटेगा ना, 9 2 18 तो 2 होगा, और 9 थे 27 ये 3 होगा। तो बस इस तरह से हमने मैट्रिक्स की हेल्प से हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर दिया। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 और z की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। तो इस तरीके से हमारा 6 नंबर का जो ये क्वेश्चन है ये भी पूरा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था, और ये आपने देखा कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर बहुत इजीली से हमको 6 नंबर यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लें। इसके बाद एक छोटा क्वेश्चन जो हमने कल होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन हमने कल होमवर्क में दिया था। तो वो क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर e 2x है ना, जो आपको बताया था मैंने कि इसमें क्या करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद उस क्वेश्चन पे भी आते हैं। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, पहले हमने कल ये वाला क्वेश्चन किया था, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि e की पावर 2x या e की पावर x वाले क्वेश्चन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक इधर भी सेम, इधर 2x है तो इधर भी सेम e की पावर -2x बनना चाहिए, है ना। इधर प्लस है तो इधर माइनस, उधर माइनस है तो उधर प्लस, इस तरह का बनना चाहिए। हमने हालांकि बनाया भी, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हमें क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। बट यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ हमने देखा यहाँ पे चीजें हमें ऑलरेडी मिली हुई हैं, 2x तो यहाँ माइनस का 2x, यहाँ 2x तो यहाँ भी e की पावर माइनस, तो यहाँ मुझे को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे हम सीधे जो डिनोमिनेटर है उसको ले लेंगे, तो लेट e की पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बच्चे यहाँ काफी गलतियां कर जाते हैं, e की पावर 2x का e की पावर 2x लिख देते हैं बहुत मजे में, बट इस 2x का भूल जाते हैं। 2x का क्या होता है, 2 होगा तो हमने आगे लिख दिया। फिर यहाँ पे 2x का अगेन 2x का -2 होगा ना, ये भूल जाते हैं बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये गलतियां मोस्टली हो जाती हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें हम, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x और dx इक्वल्स टू dt, है ना। dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, बट हमारे पास 2 नहीं है तो 2 को इधर भेज दो, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx बराबर आ गया आपका dt/2। तो यानी कि इसकी जगह हम सिंपली ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपॉन, ये तो dx है ही, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे e की पावर 2x माइनस, ये तो आपका पूरा dt हो गया, dt/2, और ये आपका t हो गया। तो इसको फर्दर अगर मैं लिखूंगा, इसको 1/2 dt/t लिख सकते हैं। फिर आगे इसको देखेंगे dt/t, तो 1/2 dt/t का सबको पता है log t प्लस c, तो 1/2 log t की वैल्यू आप डाल दो, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो, बट इतने सिंपल क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, बता रहे हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपको बताया था उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4 नंबर में आ भी जाता है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा या 1 नंबर में क्वेश्चन आपके पास देखने का। तो हमने आज देखा ये जो एक क्वेश्चन हमने किया 6 नंबर का इन्वर्स वाला क्वेश्चन, तो बहुत इजी था, है ना। तो 6 नंबर के क्वेश्चन मैट्रिक्स जो आप बच्चे काफ़ी लाइट लेते हैं कि यार मैट्रिक्स तो कोई इतना अच्छा चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है और इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिस मांगता है बच्चों, तो काफ़ी प्रैक्टिस इसमें आपको करनी पड़ती है। आता सबको है, बट प्रैक्टिस किसकी, कैलकुलेशन की, अपनी एक्यूरेसी की। तो ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें हमने एक क्वेश्चन 6 नंबर वाला किया और एक हमने इंटीग्रल्स का क्वेश्चन किया। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।